निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां है सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारिस रज रज के किले गिराते। ये शेर आपको बहुत हद तक समझ में ना आए, लेकिन अकीदत से भरा हुआ ये शेर है। बरेली के इमाम कहते 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, हमारे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला का धूप, मिसले फारिस रज के किले गिराते। आज यकीन माने बड़ी खुशी हुई कि यहाँ का जवान बेदार है। और जिस कौम सारा शॉर्ट सिस्टम जो है मुकर्रिर के मुख्य लगता है यार। अच्छा आप लोग जो करें वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करें। एक बार अपने दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना क़ुलूबिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 साल 20 साल पर जुलूस को बंद नहीं कर दिया गया। बरेली के इमाम ने रास्ता हमारे लिए साफ किया। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला लाहू, मिसले फारिस रज के गिराते जाएंगे। मैंने कहा कि आपका जवान बेदार है। और यकीन माने जिस मजहब, जिस मोहल्ले, जिस धर्म का जवान बेदार होता है, दुनिया कोशिश तो करती है उनको मिटाने की, दुनिया कोशिश तो करती है उस कौम को मिटाने की, दुनिया कोशिश तो करती है उस गांव का नामो निशान को मिटाने की, लेकिन अल्लाह का रसूल जिस कौम का, जिस धर्म का जवान बेदार होता है और जिस कौम के जवानों पर पूरा का साया होता है, अल्लाह का रसूल वो कौम हमेशा अपने ऊंचे मुकाम पर रखती है। और अल्लाह का नज़र से मिला अगर मिटाने की कोशिश हो तुम्हारी हस्ती भी जाएगी, लेकिन इस कौम का बाल भी बाका नहीं। बड़ी खुशी हुई आपके जवानों को देख। अगर इसका सिस्टम सही है तो मैं कहीं बोल सकता हूँ क्या वो सुने कुछ बात। आज के महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गई है। आपका नाम अबुल फैसला। ये जवान लोग सब बैठे, तौसीफ भाई, इमरान भाई, सब लोग हैं, सबके सामने बात नहीं। मैं देख रहा था तो बड़े स्टेज से नमाज रहे थे, इरशाद बाबू नमाज रहे थे। मैं भी पढ़ूंगा, देखता हूँ नमाज़ते कि नहीं नमाज़ते। सुने पहले कुछ बात, हुजूर की पैदाइश की महफिल है। अल्लाह हमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। अगर अल्लाह चाहता, ये खुला रेला समझो, अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह की गालिबा 18,000 अल्लाह चाहता तो हमें कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जानवर किसी चीज में बना कर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। नंबर 1 मुसलमान बनाया, नंबर 2 मुसलमान बनाया, नंबर 3 हुजूर का कलमा पढ़ने वाला बनाया। और कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान ये किया कि कलमा 2 तरह के लोग पढ़ते, एक वो पढ़ते हैं जो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह हुजूर के मिट्टी में मिल गए, और एक वो पढ़ते हैं जो कहते हैं मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। जिसके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं कि तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह मेरी चश्मे आलम से। एक वो जो कहते हैं नबी नाउज़ुबिल्लाह के मिट्टी में मिल गए, वो कलमा पढ़ने वाले हम नहीं है। हम तो वो है जिसका सिद्दीक भी जिंदा है, जिसका उमर भी जिंदा है, जिसका उस्मान भी जिंदा है, जिसका अली भी जिंदा है, जिसका तलहा भी जिंदा है, जिसका ज़ुबैर भी जिंदा है, जिसका हसन भी जिंदा है, जिसका हुसैन भी जिंदा है। हमारे हर जिंदा है, हमारा परिवार का नहीं है, मर जो चाचा है वो मदद नहीं किया जाता, हमारा जो दुनिया में रहे वो भी मदद किया जाता है, दुनिया से चला जाए। ये हमारे हैं, मर्द नहीं है। मैं भी तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह।
हुजूर की पैदाइश गालिबन जिस वक्त से भी हम गुजर रहे हैं, जो टाइम होने जा रहा है, इसी एक घंटा के आगे पीछे यही वक्त है मेरे नबी दोनों जहान के दूल्हा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने का। बड़े नसीब है कि आप इस वक्त बैठकर उसी आमना के लाल का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नबी के वालिद का नाम नहीं होगा, सीखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा तकलीफ हो तो। मेरे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, वालिदा का नाम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई हजरत आमिना से। शादी करीब कुछ अय्याम गुजरे हैं, शादी करीब कुछ महीने गुजरे हैं। दोनों मियां बीवी आपस में बैठे हैं, कहते हैं हजरत अब्दुल्ला मेरे शरीफ के हयात कुछ दिनों के लिए परदेश में कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, परदेश कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, उनके शाम जाना चाहता हूँ, इजाजत है? नहीं ना मेरी दुल्हन जी कहती है मेरे शौहर अभी तो मैंने आपसे प्यार भरी बातें भी नहीं की है, मैंने अभी आपको जीवन में देखा भी नहीं है। अब्दुल्ला कहते हैं कुछ दिनों की बात है, मैं परदेश से कमा कर आऊंगा, तेरे हाथ की बनी रोटी भी खाऊंगा, तुझसे प्यार भरी बातें भी करूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने इजाजत मांगी है, हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला परदेश को निकल गए कमाने के लिए। मैं हुजूर की पैदाइश सुनने लगा हूं, अगर दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है तो सुनिए। हजरत अब्दुल्ला परदेश को निकले हैं कमाने के लिए, इधर वो गुजरता जा रहा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां के शिकने मुबारक में 4 महीने के आगे हैं, रिवायत के मुताबिक 4 महीने के हैं। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला ने जो आने का वादा किया था, जब वो दिन आया है, हजरत आमिना दोपहर के वक्त बैठी है, आटा लिया है, आटा सान रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, कहते हैं बेटी आज बड़ा सवेरे आटा सान रही हो, आखिर वजह क्या है? हजरत आमिना फरमाती है आज मेरे शौहर ने आने का वादा किया है, आज मेरा शौहर आने वाला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, चेहरे पर मुस्कुराहट आई, बाहर चले गए। लेकिन दोपहर से शाम हो गया, अब्दुल्ला अभी तक नहीं पहुंचे हैं, दोपहर से रात हो गई है, अब्दुल्ला अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हजरत आमिना परेशान हुई है, हजरत आमिना कहती है बाबा जान जरा जाए मक्के में मालूम तो करे मेरा शौहर जो अब्दुल्ला आने वाला था वो कहां रह गया है, मेरा शौहर जो अब्दुल्ला आने वाला था परदेश से अभी तक पहुंचा नहीं है। हजरत आमिना ने इतना कहा है, अब्दुल्ला की तलाश हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले हैं, अभी मक्के की तरफ जा ही रहे हैं, अभी मक्के की तरफ जा ही रहे हैं। एक इंसान दौड़ता हुआ आया है, अब्दुल मुत्तलिब कहां जा रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अपने बेटे की तलाश में निकला हूं। उस इंसान की चीखें निकली है, कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आप जिस बेटे को तलाश करने जा रहे हैं वो बेटा कभी नहीं आएगा, वो बेटा कभी नहीं आने वाला है। इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना है, कहते हैं कहना क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा है, उस इंसान ने कहा था तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जो परदेश से कमाने के लिए गया था उसका इंतकाल हो गया है, जब इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था बाप का कलेजा फटा है। कहते हैं आने वाले ये तूने कौन सी खबर सुनाई है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे जब बैठ जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर हिम्मत की, बाप का कलेजा था कब कपाते पैर से अपने घर पहुंचे हैं, घर के दरवाजे पर खड़े हो गए, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। अगर अंदर जाऊंगा तो आमिना अपने शौहर के बारे में पूछेगी, अगर अंदर जाऊंगा तो मेरी बहू मेरे बेटे के बारे में पूछेगी। हिम्मत ना थी, लेकिन डरते पहुंचे हैं अपने घर के अंदर। हजरत आमिना दौड़ी है, बाबा जान क्या हुआ मेरे शौहर आ गए हैं क्या? बाबा जान क्या हुआ मेरा शौहर अब्दुल्ला आ गया है क्या? चीखें निकली है अब्दुल मुत्तलिब की, कहते हैं बेटी अब जिसके लिए बेटी जिसके लिए तूने रोटी बनाई थी वो अब्दुल्ला कभी नहीं आएगा। इतना जब हजरत आमिना ने सुना है, चीखें निकली है नबी की अम्मी की, रोने लगी है सैयदा आमिना, कहते हैं बाबा जान आपने ये कैसी खबर सुनाई है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तेरा शौहर इंतकाल हो गया है। मेरे नबी की अम्मी रोई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथ को उठाती है और कहती है मौला मेरा बेटा तुझे मेरे पेट में पल रहा है, मेरा लाल मेरे पेट में 4 महीने का है, तूने इसे दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया है। हजरत आमिना ने रोकर कहा था खैर आवाज आई थी आमिना परेशान क्यों हो गए हैं? आमिना परेशान क्यों हो गए हैं? मेरे बेटे को यतीम इसलिए बनाया है ताकि दुनिया में सारे यतीमों को मालिक मेरे बेटे को बना कर
दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हम ना कहती हैं बाबा आपने ये कैसी खबर सुना दी है बाबा मेरा लाल मेरे शिकम में 4 महीने का है आपने ये खबर कैसे सुनाई है अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी जो सही है बस वही बात मैंने बताई है तेरा शौहर कभी नहीं आएगा तेरा शौहर मर चुका है तेरा शौहर कभी नहीं आएगा दुनिया से जा चुका है हज़रत आमिना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करती है मौला मेरे शौहर को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहती है मेरे मौला मेरे बेटे को मेरा सहारा बनाकर भेजना वक्त गुजरता गया एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के टोटल 10 बेटे हैं हज़रत अब्दुल्लाह सबसे छोटे हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन गए खाने काबा का तवाफ करने के लिए खाने काबा का तवाफ करने के बाद खाने काबा के गिलाफ को यूं पकड़ा और रोने लगे कहने लगे मौला बेटा मेरा गया है लेकिन मेरे सब्र करने के लिए अभी 9 बेटे मौजूद हैं मौला आमना का एक ही सहारा था मौला आमना का एक ही सहारा था उसके बेटे को आमना का सहारा बनाकर भेजना इतना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ कर रोकर कहा था गैब से आवाज आई थी आमना ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम आमना के सहारे की बात करते हो हमें तो दुनिया का सहारा आमना के बेटे को बनाकर हम सिर्फ आमना का सहारा बनाकर नहीं भेजेंगे बल्कि दुनिया का सहारा आमना के बेटे को बनाकर भेजेंगे वक्त गुजरा मैं तेजी के साथ तफसील से तेजी के साथ सुना रहा वक्त गुजरता गया मेरे नबी के दुनिया में आने का वक्त आप सुने हज़रत आमना किस दौर में बेवा हुई किस दौर में हज़रत आमना बेवा हुई जिस दौर में शौहर के मौत की वजह औरतों को ठहराई जाती है उस दौर में हज़रत आमना बेवा हुई सबसे बड़ी बात औरतों के लिए ये है कि उसके शौहर की मौत का धब्बा उसके बीवी पर लगाया जाए उस वक्त मक्के का रूल ये था कि जो औरत बेवा हो जाए जिस औरत का शौहर मर जाए वो औरत अच्छा खाना साल भर नहीं खा सकती अच्छी खुशबू नहीं लगा सकती अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती उस वक्त मक्के का रूल था अब सुने आप मक्के का रूल क्या था अच्छी खुशबू बोले ना आप अच्छी खुशबू नहीं लगा सकती उस वक्त मक्के का ये रूल था हज़रत खाने काबा का तवाफ कर रहे थे मक्के की कुछ औरतें पहुंची कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू आमना जो है अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही तुम्हारी बहू आमना अब्दुल्ला से प्यार नहीं करती थी अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है मैं अपने पुत्रों को जानता हूं मैं अपनी बहू को जानता हूं मेरी बहू अपने शौहर से बड़ा प्यार करती थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा औरतें कहती नहीं तेरी बहू शौक नहीं बना रही है अब्दुल मुत्तलिब कहते कहना क्या चाहता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा औरतें कहती हैं तेरी बहू खुशबू लगाया करती तेरी बहू खुशबू लगाती और ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े से बड़े सरदारों के घर में नहीं मिलती इतनी महंगी खुशबू इतनी अच्छी खुशबू होती है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अगर ऐसी बात जाकर मालूम करता हूं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आए मेरे नबी के दादी का नाम भी फातिमा है क्या नाम है फातिमा एक बेटे का नाम भी फातिमा है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए अपनी बीवी फातिमा से कहते हैं ऐ मेरी शरीफ हयात ऐ मेरी सफर जाओ जरा मालूम तो करो क्या आमना शोक नहीं मना रही है अल्लाह का हज़रत फातिमा कहती है मैं गई थी मालूम करने के लिए लेकिन जब मैं करीब पहुंची तो मैंने देखा कि आमना की पेशानी पर एक नूर ऐसा चमका जिस नूर को देख कर मैं बेहोश ये जुमला अगर मैं और कहीं बोलता हूं तो इस पर बहुत ज्यादा दांत मिल जाता आपने बड़ी आसानी से जुमले को सुना सुने आप सुने आप सुने आप हज़रत आमना कहती है हज़रत फातिमा कहती है मैं नहीं जाने वाली आप जाकर मालूम करो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते अगर ऐसी बात तो ठीक है मैं जाता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए आमना बैठी थी मालूम हुआ ससुराल खड़े हो गए पर्दे में चली गई अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी जी बाबा मैंने सुना तो शोक नहीं मना रही अब्दुल्ला का बाबा आपसे ये बात किसने कही मैं तो बड़ा प्यार कर मैं तो बहुत प्यार करती थी अपने शौहर से मुझे तो बड़ा प्यार था अपने अब्दुल्ला से ये बात आपसे किसने कही थी कि मैं प्यार नहीं करती मेरी रात अब्दुल्ला की याद में गुजरा करती है मेरी दिन मेरा दिन अब्दुल्ला की याद में गुजरा करता है बाबा आपसे ये बात किसने कही थी कि मैं प्यार नहीं करती
अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी अगर ऐसी बात है तो तू सोच क्यों नहीं मना रही? बाबा आपसे किसने कहा कि मैं सोच नहीं मना रही? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते फिर तू खुशबू क्यों लगाती? तेरे जिस्म से अभी भी खुशबू आ रही है और औरतों ने कहा कि खुशबू लगाती। चीखें खेली है नबी की अम्मी की, रोई है कहती है बाबा एक दर्द था मेरे सीने में जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन आपने पूछा है आपके डर से मुझे बचाना पड़ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कहना क्या चाहती हो? और मालूमात बहुत प्यारा सुना देखा जा रहा हूं। हज़रत आमना फरमाती है बाबा जरा ठहरिए तो सही। हज़रत आमना अपने घर में गई है, उस वक्त मिट्टी के घर हुआ करते थे। हज़रत आमना गई है अपने घर में, अपने मिट्टी के घर करके दीवार से मिट्टी के टुकड़े को उठाई है और लाकर अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दी है। हज़रत आमना फरमाती है बाबा जान इस मिट्टी के टुकड़े पर मैंने कल दोपहर में हाथ रखा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कहना क्या चाहती हो? आमना फरमाती है बाबा इस बात को सोचिए तो सही। आमना ने जरा कहा है अब्दुल्लाह ने इस मिट्टी के टुकड़े को सोचा है, वो मिट्टी का टुकड़ा खुशबू दे रहा था। आमना फरमाती है बाबा बात ही पर खत्म नहीं होती। हज़रत आमना फिर अंदर गई है, तकिया लेकर आई है, कहती है बाबा जा इस तकिए पर मैंने कल रात में सब रखा था, ये तकिया अभी खुशबू दे रही है। अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के पेड़ चढ़ते हैं, कहते हैं बेटी और बता। अंदर गई है, बर्तन लाई है, बाबा इस तो मैंने कल रात में हाथ लगाया था, ये बर्तन अभी तक खुशबू दे रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कहना क्या चाहती है? आमना फरमाती है बाबा जा जैसा सरब कबीर की मैं कोई खुशबू नहीं लगाई हूं, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शरण में आई है, आज अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शरण में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजर जाता हूं वो गलियां खुशबूदार हो जाती है। बाबा 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 मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शरण में आई है, जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो गलियां खुशबूदार हो जाती है, महकने लग जाया। बाबा बात यहाँ पर आमना अभी भी बात पूछी है। आमना फरमाती है बाबा बहुत सी बात है, बेटी बता मैं बैठता हूँ बता। आमना फरमाती है बाबा जब मैं कुएं से पानी भरने जाता हूँ, क्या नाम है इसका? चकमेसी रज़ानगर, यहाँ कुआं है, इनारा है। अभी तो खैर ये इनारा का दौर खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि इनारा से पानी जब लिया जाता था तो रस्सी से टानना पड़ता है, रस्सी से टानना पड़ता है। आमना फरमाती है बाबा जब मैं पानी भरने जाता हूँ उन खबीस के बच्चों को बताइए जो कहते हैं हुजूर हमारी ना यार काश हुजूर के दौर में हुजूर के कदमों की जूती बन गए होते हमारे लिए। हुजूर बरेली के इमाम ने साफ जाहिर कर दिया सबसे हमारा नबी सबसे प्यारा और वो शेर अकीदत का शेर। अभी मैं सुन नहीं बाप ने उत्तर देना है, अभी सुने आप अकीदत का शेर सबसे अच्छा समझिए है उन अच्छों में अच्छा। आवाज इन लोगों के जैसी नहीं है, लेकिन सुने आप मेरा नबी अल्लाह मेरा नबी आने वाला है। अब सुने आमना फरमाती है बाबा जब मैं कुएं से पानी भरने जाता हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता। पीछे वाले लोग बोलते जरा सा अच्छा खत्म कर दिया जाए, सुनेंगे भाई सारे लोग सुनेंगे। बोल दे सरकार की आमद। जुनैद भाई इसको घुमाइए, ये बताइए कि रज़ानगर के मुसलमान 2 बजने वाले हैं, कैसे सुनते? घुमाइए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, रज़ानगर के सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत। बाबा कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है।
आमना अब्दुल मुत्तलिब बाहर आने लगे। बाबा बाबा रुके, बात अभी भी खत्म नहीं हुई बेटी, और बात। हाँ बाबा अभी और बात बची है। आमना फरमाती है बाबा जब मैं पानी लेकर आने लगती हूँ, पेड़ पौधे पत्थर इन सब चीजों से आवाज आती है, और मैं कहना की दुआ चाहता हूं, इन सब चीजों से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? तो पेड़ पौधे पत्थर कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूल, जिसका तर्जुमा होता है सलाम हो तुम पर, सलाम हो तुम पर ऐ नबियों के इमाम की मां। अगर आज हम सरकार के आमद के नारे लगाते हैं, अगर आज हम हुजूर के नाम के नारे लगाते तो दुनिया कहती कि बरेली के इमाम ने सिखाया था, बरेली के इमाम अकीदत लेकर गए हैं। अम्मा हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है, लेकिन जरा बता तो सही अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं है, लेकिन हुजूर की अम्मी पर सलाम भेजा जा रहा है। अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं है, हुजूर की अम्मी को सलाम किया जा रहा है। अम्मा को किस आला ने सिखाया था, अम्मा पेड़ पौधों को किस आला ने बताया था कि हुजूर की बारगाह में सलाम करना है। पूछिए पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधों का जवाब होता है कि मैंने सीखा है अल्लाह से, और अल्लाह जिससे चाहता है अपने महबूब की तारीफ करवा लिया करता है। अल्लाह जिससे चाहता अपने महबूब की तारीफ करवा ले, जिससे चाहता। अब यहाँ से बात सुने अपने टीमा, अब मैं हुजूर की पैदाइश सुनाने लगा। अब मेरे नबी के दुनिया में आने का वक्त होगा, मेरे नबी के दुनिया में आने का वक्त हुआ। अपना फरमाती है, आपने भी देखा होगा जब कोई किसी औरत के लड़का होने वाला होता है तो उस वक्त 2-4 औरतें होती हैं जिसे हम दाइया कहते हैं, दाइया कहते हैं। आमना फरमाती है कि उस वक्त मेरे पास दाइया नहीं थी। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आज मेरा शौहर जिंदा होता तो दाइया को बुला कर लाता। नबी की शान कितनी, दुनिया में आए नहीं लेकिन शान जाहिर हो गई। काश कि मेरा शौहर जिंदा होता तो दाइया बुला कर लाता। हज़रत आमना ने इतना सोचा था कि हज़रत आमना के घर की दीवार फट गई। बोल दे जरा, हज़रत आमना के घर की दीवार फट गई। फटे हुए हिस्से से 3 औरतें अंदर दाखिल हुई। आमना फरमाती जब मैंने उन्हें देखा मैं डर गई। पहले मैंने मक्के में कभी देखा ही नहीं इनको, आखिर ये है कौन? हज़रत आमना फरमाती मैंने उनसे पूछा तू कौन हो? तो पहली ने कहा कि मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। 2-4 लोग बोले हैं आज की तारीख में पूछे इश्तियाक भाई से, मुझे अरुणाचल प्रदेश में रहना था, ये मौजूद है भाई, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी से 8-9 घंटे के सफर है वहां से। मैंने सिर्फ इस महफिल के चक्कर में उसको कैंसिल किया था। तो ये एहसास मत दिलाएं आप कि मैंने उसको छोड़कर गलती कर दिया। जरा सा बोल दें आप तो मेरा मिजाज जो है वो ताजा हो जाए। मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी ने कहा कि मैं मरियम हूं। तीसरी ने कहा मैं आसिया हूं। आमना फरमाती तुम क्यों आई? तुम क्यों आई हो? तीनों ने कहा आज तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। अब हज़रत आमना फरमाती मेरे घर में अंधेरा था, मेरे घर में अंधेरा था। मेरे ज़हन में ख्याल हो रहा कि काश कि मेरा शौहर जिंदा होता तो चिराग का इंतजाम करता। इतना ख्याल करना था। लोग कहते ये लाइट ये बत्तियां कहां से साबित सुने आप? ये आपका काशी मशरफी पैगाम देकर जा रहा। हज़रत आमना फरमाती मैंने सोचा सिलसिला तो मैंने देखा कि वो आसमान जो ऊपर रहा करता है उस दिन मेरे छत के ऊपर आ गया। कहते सुभान अल्लाह, मेरा घर नूर से रोशन हो गया था। लोग कहते कहां से लाइटें साबित है, कहां से जुलूस का साबित है? अमा अगर कोई इस पर सबूत मांगे तो उसे मसले के तौर पर समझाइए, अगर ना समझे तो झारखंडी बाबा के स्टाइल में समझे। झंडा कहाँ साबित है? तो बांस में लगा है, वो बांस झारखंडी बाबा और कहीं भी लगा देते हैं। झारखंडी बाबा के स्टाइल में समझाइए, और ऐसे भी ना समझे तब बरेली के इमाम के अंदाज में समझाइए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मिस्ले फारिस नस्ल के। ना समझे अगर प्यार से अगर ना समझे तो झारखंडी बाबा समझाए।
उसके अंदाज में भाई क्या बोलते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। झारखंडी बाबा इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने। हाँ बिल्कुल बुलाइए, अभी आ रहा है 13 तारीख को यहाँ शिवाजी नगर में, जाइएगा सुनने के लिए। बड़े दूर बात बची है, कर दूं सुनेंगे, बोल दे जरा सा। अल्लाह सलामत रखे जी, अल्लाह सलामत रखे। सुने आप, इंशाल्लाह सुना दूंगा, आप सुन ले बस सुना दूंगा। अब मेरे नबी के दुनिया में आने का वक्त हुआ, जुलूस, अब मोटी बात मसले की बात, लोगों के एतराज, अज़हरी टाइम्स के जरिए मैं लोगों के एतराज को दूर कर रहा हूँ। जुलूस, नारे, ये साबित कहाँ से? आखिरी बात, ये दो चीज साबित कहाँ से? झगड़ा चल गई दो चीज का, ये जुलूस निकालते हैं, लाइट लगाते हैं, बत्तियां लगाते हैं, पैसा हमारा तेरे पेड़ में काय का दर्द हो रहा है, तेरे पेड़ में काय का दर्द हो रहा है। जिसने हमें लाकर कुरान दिया, जिसने लाकर हमें नमाज दी, जिसने हमें ईमान दिया, जिसने हमें खुदा की पहचान करवाई, उसके नाम पर अगर हम जुलूस निकाले तो फिर दिक्कत की बात। अभी नीतीश बाबू का रैली निकला था, उसके नाम के नारे लगाए जा रहे थे, जियो नीतीश बाबू, जियो नीतीश बाबू। हम तुम नीतीश बाबू के नाम के नारे लगा सकते, लेकिन उसके नारे नहीं लगा सकते। अगर नीतीश बाबू जीतेगा तो वो तुम्हारे बिहार को सुधारेगा, लेकिन जब मेरा नबी दुनिया में आया है तो उसने कायनात को सुधारा। आप पढ़िए तारीख को, मेरे नबी के दुनिया में आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, अम्माओं को बाजार में बेचा जा रहा था, बाप की इज्जत नहीं की जा रही थी। लेकिन जब नबी आए हैं, नबी ने कहा नहीं, बेटियां जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, माँ बाजार में बेचे जाने वाली चीज नहीं है। उस जन्नत को मेरे नबी ने लाकर माँ के कदमों में रख दिया। बेटे के बारे में कहा, जो इंसान बेटे की परवरिश अच्छे से करे और अच्छे खानदान में शादी कर दे, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ उसे जन्नत में लेकर जाऊं। क्या चाहिए यार? जिस नबी ने हमें जीने का निजाम बताया, जिस नबी के वजह से हमें जीने का तरीका मिला, खुदा इसकी वजह से बोल देना, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की जान है, तो जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, मरना जीना है सबको, मरना जीना है सबको। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने हुजूर की पैदाइश, जुलूस रबी अव्वल नारे का मेरे नबी के दुनिया में आने का वक्त हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया। 4 बड़े फरिश्तों के नाम मालूम है? तकरीर सुनने के बाद अमल करने की कोशिश की। 4 बड़े फरिश्तों के नाम, जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल। इज़राइल इस्लाम की ड्यूटी क्या मालूम है? सबको मालूम है, बताता हूँ अभी बता कर जाता हूँ इज़राइल के इस्लाम की ड्यूटी क्या। जिब्राईल, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, अल्लाह ने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया। जिब्राईल, मौला अपने पीछे 1-1 लाख फरिश्तों की तादाद ले जाओ, बोल दे सुभान अल्लाह। अपने पीछे 1-1 लाख फरिश्तों की तादाद, टोटल कितने हुए? मैं इशारा कर रहा हूँ, आप ज़बान से बोल दे। 4 लाख हो गए और 4 इधर बड़े फरिश्ते। मौला जाना क्या, आज मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, जा मेरे महबूब के दरवाजे पर। अब जिब्राईल कहते मौला अकेले जाना, मौला अकेले जाना, कुछ कहकर अकेले जाना या एक साथ जाना? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता हमेशा वही लेकर जाते हैं, और तो हमेशा जाओगे वही लेकर, अकेले जाओगे। लेकिन आज तुम्हें अकेले नहीं जाना है, आज तुम्हें जुलूस की शक्ल में जाना है। बोल दे जरा, आज तुम्हें अकेले नहीं जुलूस की शक्ल में जाना, चुपचाप जाना है, कुछ कहकर जाना।
चुपचाप जाना है, कुछ कहकर जाना है? नहीं जिब्राइल आज चुपचाप नहीं जाना, कुछ कहकर जाना। बोला कहना क्या? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ नारे का जवाब दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब के पैदाइश के खुशी के तराने गाते जाओ। कसम खुदा की जो उनके तराने थे उसका तर्जुमा यही तो था, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। ये उनके नारे थे। जब जिब्राइल आने लगे, मिकाईल आने लगे, इसराफील आने लगे। इस्राइल रुक जाते हैं। इस्राइल कहते हैं मौला मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मैं नहीं जा सकता हूँ। इस्राइल ने भी कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान फरमाते हैं ज़ैद क्यों नहीं जाते? इस्राइल कहते हैं मौला आज भी ना जाने मुझे कुछ नहीं बच्चों को यतीम करना है, आज भी ना जाने मुझे कुछ नहीं औरतों को बेवा करना है, आज भी ना जाने मुझे कुछ नहीं बच्चों कितने बाप के बेटों को मारना है। मौला आज भी ना जाने मुझे किसी के खानदान के रिश्तेदारों को मारना है। मौला मेरी ड्यूटी में छुट्टी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान फरमाता है, ऐ इस्राइल जाओ, आज हमने तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है। हम ये चाहते हैं अगर तुम किसी के बाप को मारोगे तो बेटा रोएगा, किसी के शौहर को मारोगे तो बीवी रोएगी, किसी की बीवी को मारोगे तो शौहर रोएगा, रिश्तेदार को मारोगे तो रिश्तेदार वाले रोएंगे, गांव वालों को मारोगे तो गांव वाले रोएंगे, पड़ोस वाले रोएंगे, मोहल्ले वाले रोएंगे। आज मेरा यार दुनिया में आने वाला है, हम हंसी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। जाओ आज हमने तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है और मरने वाले को यार के पैदाइश में जिंदगी की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैदाइश रसूल, पैदाइश रसूल, आमद रसूल, आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्राइल आज हमने तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है, मरने वाले को यार के पैदाइश की खुशी में जिंदगी की खैरात बख्श दी। आज किसी को नहीं मालूम तारीख पढ़िए, जिस रोज मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे उस दिन दुनिया से किसी को नहीं उठाया। ये मेरे नबी की शान है। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तेरे पैदाइश पर कौवा कौ करने नहीं आया। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो फरिश्तों की तादाद आ रही है। अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब के पैदाइश की खुशी के तराने गाते हैं। कल सुबह में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि इमसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लोग एतराज करते हैं जुलूस पर। अभी 1 तारीख को नकीब भाई अफजल साहब ने जुमला कहा था कि ईद को ना मानोगे तो लो इस तरह मानना पड़ेगा कि जुमा भी एक ईद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ईद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन लाकर ये बता दिया, अगर ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा बेटा, जाओगे कहाँ बचकर? और वो अल्लाह जिससे चाहे अपने महबूब की तारीफ करवाए, जिससे चाहे इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो मुकम्मल बातें की जाएगी। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस वजह से पूरे बिहार में जाना जाता हूँ, हुजूर का शजरा सुनेंगे। अच्छा शजरा कहते किसे वो समझे पहले आप। शजरा कहते किसे हैं? मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के चले जाए दादा परदादा लेकर दादा, इस तरह कहते अपनी ज़बान में। ये मैं हुजूर के दादाओं के नाम को शजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शजरा। सुनेंगे कितने लोग सुनना चाहेंगे? सब लोग सुनेंगे। जुनैद भाई सुना दे माशाल्लाह। ये हमारे अज़री कारी जुनैद साहब बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके नेक काम का बदला अता फरमाए। बहुत मेहनत करते हैं। अभी कई दिनों से मुसलसल सफर में ही, घर अभी तक गए नहीं हैं। 4 या 5 दिनों से सफर में। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे जो दोनों तरफ से दीन की खिदमत करते हैं। एक तो कारी साहब है, हाफिज साहब है, शायर साहब है, हर चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वक्त होता तो ये नात भी पढ़ते, लेकिन आज वक्त की किल्लत दामनगीर है। फिर कभी आएंगे तो नात भी पढ़ देंगे। अभी कुछ बातें बस मैं आखिरी बात बताने लगा हूँ। जुलूस कल मिलादुन नबी निकलना है, इसमें एक पैगाम मैं दे रहा हूँ अज़हरी टाइम्स के जरिए से। जुनैद भाई ने कहा था बता दीजिएगा। आज हमने सोशल मीडिया पर पिछले साल की वीडियो देखी जिसमें देखा गया कि 18 साल 20 साल की लड़कियों को जुलूस में निकाला गया, जिसमें 18 साल 20 साल की लड़कियां जुलूस में साथ चल रही थी। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना।
जिस मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कानून कि उसकी आवाज घर से बाहर करना जा सके, तो उस नबी के जुलूस में लड़कियों को बेपर्दा कर बाहर निकाल। इस गांव का रिवाज मुझे नहीं यकीन नहीं है कि इस गांव में ऐसा होता होगा, और इंशाल्लाह अगर होता होगा तो उसको दूर कर दीजिए, इंशाल्लाह एकदम दूर कर दीजिए। खतीब साहब से कह रहे थे कि मौलाना आप लोग मना करते हैं कि मुहर्रम के जुलूस में नहीं भेजिए, शब बरात के जुलूस में नहीं भेजिए, हुजूर के पैदाइश के जुलूस में भेजने पे क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं अम्मा, ये हमारे इस्लाम की शहजादियां है, और इस्लाम ने हमेशा पर्दे में रहने के लिए कहा है। हम नहीं कहते हैं कि किसी पीर के उर्स में अपनी बेटियों को भेजो, हम इसके भी मुखालिफ है कि उर्स में औरतें जाती है, हम इसके भी मुखालिफ है कि मुहर्रम के 40 दिन में जाती है। नहीं, हमारी बेटियां इस्लाम की शहजादियां है, इसलिए हमेशा पर्दे में रहना है। जो पर्दे में रहती है उसकी कदर ज्यादा रहा करती है। रजा नगर के मुसलमानों सुनो, अपनी बेटियों की अगर इज्जत तो आप बचाना चाहते हो तो पर्दे की ताली लिए दो और जुलूस निकाल कर और मसाली जुलूस के पैगाम दे दो कि हम अपनी बेटियों को जुलूस के नाम पर, दीन के नाम पर बेपर्दा नहीं करते, बल्कि हुजूर के हदीस पर अमल करते हैं। अपनी बेटी को भी बेपर्दा रखते हैं, अपनी बहन को भी बेपर्दा रखते हैं। इंशाअल्लाह इन सब चीजों का बाइकाट करना। मेरी बेटी 5 साल 6 साल तक चल सकता है, 6 साल की बच्चियों को लेकर जाते, 5 साल की बच्चियों को ऐसा करें, उनको भी लेकर ना जाए। अपनी बच्चियों को अगर आपकी औरतें, आपके घर की बेटियां अगर ख्वाहिश जाहिर करे तो आप अपने सैयदा फातिमा की जिंदगी सुना दीजिएगा। इंशाअल्लाह वक्त होगा तो मैं बताता। एक मर्तबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की याद में रो रहे थे, और गालिबन जबल पहाड़ सैयदा फातिमा के घर से काफी दूरी पर था। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सहाबा कहने लगे, फातिमा आप चले, आपके आने की वजह से आप चलेंगे तो हुजूर अपने सर मुबारक को सिजदे से उठा लेंगे। सैयदा फातिमा की तारीख में लिखा गया कि अपने घर से लेकर उस पहाड़ तक सैयदा फातिमा ने पर्दे का इंतजाम संभाला। इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो पर्दे के ऊपर और मौजू पर इंशाल्लाह बात की जाएगी। चलते चलाते 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद सदरा, ताकि मेरा भी किराया निकल जाए। तो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत भाई, मेरा किराया निकल जाए, सारे लोग सुनेंगे भाई। आवाज आप लोग उम्मीद है कि दोनों सूरा भी नवाजेंगे। सुने आप, इन्होंने मुकम्मल हुजूर की पैदाइश पर पढ़ दिया है। 2-3 शेर कलाम बेगम शाह वारसी का पढ़ता हूँ मैं। बेखुदी की ये अंदाज ही जाना, बेखुदी की ये अंदाज ही जाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जले बाजाना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जले बाजाना। और 2 शेर, हम दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आपके खतीब इमाम है, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, आप अपने इमाम से मोहब्बत करते तो बगैर लालच के करते? नहीं भाई, लालच क्या करते? लालच क्या? ये हमें दीन बता कर जाएगा, हमें दीन सिखाएंगे। अगर नेता से मोहब्बत करते हैं तो गांव का रोड बना देगा, बाप से मोहब्बत करते हैं तो जो बाप के पास जमीन है वो हमारे नाम कर देगा, बगैर लालच से। हम अब हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो बगैर लालच नहीं, बगैर लालच के हुजूर से मोहब्बत करने का। लालच क्या है वो सुने आप, अकीदत का शेर। लालच हमारी क्या है? इतना करम करना, इतना करम करना, ऐ जश्न करीमाना, इतना करम करना, ऐ जश्न करीमाना, जब जान लबों पर हो
जब जाने लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जाने लबों पर हो तुम सामने आ जाना। आपका नाम है? नहीं आए, जब तक आप आइएगा तब तक हम खत्म भी नहीं करेंगे। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। अब यहाँ से नात का जो था मामला खत्म, अब मक्ता में पढ़ जाता हूँ, क्योंकि जिसका कलाम है उसका मक्ता पढ़ा। आजकल जो होता है ऐसा कि शायर लोग बेचारे कलाम लिखने में कितनी मेहनत लगती है, उनसे पूछिए जो कलाम लिखते हैं। कोई भी कम पढ़ा लिखा शायर आता अपना मक्ता मिलाकर चला जाता है, ऐसा मत क्या कीजिए। अल्लाह के वास्ते जिसका कलाम हो उसका मक्ता जरूर पढ़ा कीजिए। ये जो मक्ता है अल्लाह अल्लाह ने कितनी मकबूलियत से नवाजा। सुने, मेरी किस्मत में सजदे इसी तरह, मेरी किस्मत में सजदे इसी तरह, छूटा न छूटेगा संगे छूटा न छूटेगा। दुआ है मेरे कहने आप लोगों को सुनने में अगर कोई गलतियां होगा तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अब तेजी के साथ 2 से 3 मिनट में हुजूर का सजदा सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू खत्म। अच्छा, खड़े होकर सुन लीजिए। शायर साहब की तमन्ना है तो खड़े होकर सुना देते हैं। पढ़ देते हैं। जब मेरे हाथों का इशारा हो तो आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह हुजूर की हदीस है, उलमा की तवज्जो का, उलमा की दुआ लेने के लिए हुजूर की हदीस है कि जिसने मेरे दादाओं में से 5 नाम याद कर लिए, जिसने मेरे दादाओं के नाम में से 5 नाम याद कर लिए, मैं मोहम्मद वादा करता हूं कि उसकी शफाअत करूंगा। हुजूर का शजरा सिर्फ 5 नाम याद कर ले इंशाअल्लाह। असरी टाइम्स के जरिए कल परसों रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, इसमें से आपसे काट कर याद कर लेना। सुने, आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानस के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, सब लोग हाथ उठा ले, हाथ उठाएं जी जी। आसानी के साथ अपने ससुराल में नहीं सुनाता। सुनेंगे, हाथ का इशारा हो तो आपको सुभान अल्लाह कहना। आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानस के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, मैयारत के बेटे, इदरीस के बेटे, मुतवश्शिक के बेटे, नमक के नाम के बेटे, नूह के बेटे, शाम के बेटे, जुलहाल के बेटे, अबीराम के बेटे, दाता के बेटे, राम के बेटे, शाहरुख के बेटे, नाखुर के बेटे, तारीख के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, अवाम के बेटे, हमद के बेटे, ताबित के बेटे, सलमान के बेटे, हिसा के बेटे, अली के बेटे, हूद के बेटे, अल्लाह के बेटे, अदनान के बेटे, नदार के बेटे, मुदम के बेटे, इलियास के बेटे, मुदरिका के बेटे, खसीमा के बेटे, किनाना के बेटे, नजर के बेटे, वालिद के बेटे, बहर के बेटे, गालिब के बेटे, लई के बेटे, काम है के बेटे, उर्रा के बेटे, किलाब है के बेटे, कुसैस के बेटे, अब्दुल के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, सरवर की आमद, दिलवर की आमद, शजरे मुस्तफा
बेटे, बोल ले भाई, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, पीछे वाले लोग अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो मैं क्या करता हूँ, आखिरी शेर, तभी तो मैं क्या करता हूँ उलमा की तवज्जो कि सारी दुनिया नींद आ गई, उनका दीवाना गए। अब मेरे बात कोई नहीं पढ़ेगा, समझे? ये लोग कोई नहीं पढ़ेंगे मेरे बात, जितना खुला सलाम ला के दे दीजिए कि सारी दुनिया नींद आ गई, उनका दीवाना गए। या रसूल अल्लाह आप ही फैसला कीजिए, या रसूल अल्लाह आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, माशाअल्लाह कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला हम होंगे, आप होंगे, अल्लाह रसूल की प्यारी बातें होगी। जब तक के लिए का शिक्र आपसे इजाजत चाहता है। मेरे कहने में, आप लोगों को सुनने में अगर कोई गलतियां हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। मेरी बातों से अगर आपका दिल दुखा हो, तकलीफ हुआ हो तो आप भी अल्लाह के वास्ते माफ फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।